नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए या फिर जो हो गया सो हो गया उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा ही होता तो जो पांडव हैं वो भी कौरवों के अन्याय को भूल गए होते और महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता, या फिर राम जी जो है रावण का उन्होंने वध किया था, वो भी यही सोच लेते कि हो गया, सीता को ले गए, मूव ऑन करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। तो ऐसा होता नहीं। जब भी अन्याय होता है तो उसका प्रतिकार करना आवश्यक है। यदि प्रतिकार नहीं होगा तो वो कलंक बन जाता है उस व्यक्ति पे, उस समाज पे, और वो कलंक उसके साथ हमेशा रहता है। तो ऐसा ही कुछ कलंक भारत के हिंदू समाज पे, भारत की संस्कृति पे भी लगा हुआ था, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे काशी का विश्वनाथ हो। उसी कलंक को मिटाने के लिए काशी की कुछ महिलाएँ लगी हुई हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है। और आप देख रहे होंगे कि जो श्रृंगार गौरी का मामला है, 4 महिलाएं बनारस की और एक दिल्ली की जो राखी सिंह है, इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। तो उन्हीं में से एक महिला मंजू व्यास जी हमारे साथ हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे सब कुछ हुआ ये सब। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। सबसे पहले तो ये बताएं मैडम, ये जो केस चल रहा है कहाँ तक पहुँचा है, थोड़ा शॉर्ट में एक बार बताइए क्या अभी इसका स्टेटस? केस में तो अभी हम लोग को रिजल्ट बहुत अच्छा निकल रहा है। जो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं वो चीज़ होती चली जा रही है। जैसे पहले हमारी मांग थी कि सर्वे हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता था कि ये मस्जिद है और हम लोग कहते थे ये मंदिर है। तो इसको भी साक्ष्य को लाने के लिए भी हम लोग को सर्वे कराना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग ने सर्वे करवाया और वो सर्वे में हमारे बहुत से साक्ष्य उभर के सामने आ गए। अच्छा, ये बताइए, जो ज्ञानवापी का मामला है, बनारस में कई सारे लोग रहते हैं, बहुत करोड़ों की जनसंख्या है यहाँ पे, तो आप ही लोग के मन में विचार कैसे आया, जुड़ना कैसे हुआ इस पूरे मामले से? देखिए, मैं एक समाजी सेविका हूँ और समाज के प्रति रह करके मैं आगे से आगे अपने बढ़ चढ़ करके मैं कार्य भी करती थी। और जैसे है लॉकडाउन के समय मैंने 88 घाटों पे राशन भी बांटे हैं, कोविशील्ड के इंजेक्शन भी मैंने जा के कैंप लगवाए हैं। और मैं समाज के प्रति और आस्था के प्रति थोड़ा विश्वास रखती थी, तो मैं मंदिर में जाती थी। जैसे मेरी दादी जी हैं, तो दादी जी ने बताया था कि यहाँ पे एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है, उनके दर्शन करने से औरतों का सौभाग्य सदा अमर रहता है। तो एक मन में जिज्ञासा उठती थी और हम लोग जाते थे कब दादी ये खुलता है मंदिर, क्योंकि मैं लखनऊ की बेटी थी और ससुराल मेरी बनारस में है। हाँ जी, मैंने लखनऊ की हूँ। तो ये हुआ जब मंदिर चैत का चौथा नवराता है तो बड़ा दर्शन करने के लिए बड़ा हुआ कि 1 घंटे का समय, तो पहले से सुबह से मॉर्निंग से उठ करके दर्शन करने के लिए जाने के लिए इच्छुक हो गए। और जब दर्शन डिटेल में बताइए। हाँ, साल में एक ही बार अनुमति मिलती थी? हाँ, अनुमति मिलती थी, वो भी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए मंदिर खुलता था। मंदिर क्या खुलता था, वो तो बाहर से हम लोग चौखट से दर्शन करके चले जाते थे। मंदिर वास्तव में खुला नजर नहीं आया मुझे आज तक ना। तो एकदम से जिज्ञासा हुई कि मंदिर आके क्यों बंद रहता है, इसमें क्या रहस्य है। तो उसको जानने के लिए कोशिश करी। तो हम लोग ने जान करके डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी से मिले, संपर्क में लिया। कुछ बहनों को भी जोड़ा जो बहनें आती थी कि आप लोगों को कैसा लगता है, हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं, तो ये चौखट के क्या दर्शन करना, ये तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका रहस्य जानने के लिए आप लोग इच्छुक हैं कि नहीं है? तो बोले अरे बहन, लड़ाई की में तो बहुत ज़्यादा वो लगेगा। तो हमने कहा चलिए करते हैं, संघर्ष करेंगे तो हर चीज़ सफलता मिलेगी। तो हम लोग आगे चढ़ करके फिर हमने डॉक्टर सोहनलाल जी से संपर्क मिलाया, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने भी कहा बहन जी लड़ाई बहुत है, आप लोग अपने घर से परमिशन ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डंडे खाए, बहुत वो किए, इस लड़ाई में कोई सक्सेस नहीं हुए हैं। मेहनत करना बेकार है, आप लोग दौड़ जाइए, कुछ नहीं हासिल होगा। मैंने कहा कि नहीं, एक बार हम लोग भी हिम्मत दिखाते हैं, सफलता मिलना ना मिलना वो हमारी किस्मत पे छोड़ दीजिए अब। तो हम लोग मिले। फिर डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी ने बताया, हरिशंकर जैन जी है, विष्णु जैन जी जो अयोध्या का केस लड़ रहे थे, फिर मैंने उनसे भी संपर्क बनाया और मैंने उन्हें फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, हमारे यहाँ पे एक काशी विश्वनाथ मंदिर में एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है जो अक्सर साल में 1 दिन खुलता है। वो मंदिर नहीं खुलता है, हम लोग बाहर चौखट के दर्शन करने आते हैं। तो इसके लिए मैं याचिका डालना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल तैयार हो गए वो केस लड़ने के लिए। अच्छा, तो सोहनलाल आर्य जी के पास ही आप लोग क्यों गई? मतलब सोहनलाल आर्य जी, पता चला था कि ये केस में सोहनलाल आर्य जी थे। जैसे पुराने बहुत से लोगों का नाम सुना था, जिसमें अनिल शास्त्री जी भी थे, सोहन आर्य जी थे। तो संपर्क में ज़्यादातर सोहनलाल आर्य जी थे इसमें। अच्छा। तो हम लोग से, तो उनसे भी हम लोगों ने फ़ोन करके उनको पूछा, तो उनसे पूरी जानकारी ली। उन्होंने डिटेल बताया, उनके पास फाइलें भी थी बहुत से, और पहले उन्होंने अपने सारे इसके फ़ोटोग्राफर्स वगैरह भी हम लोग को दिखाए कि मैं इस लड़ाई में मैंने यहाँ पे डंडे खाए, इसमें केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, ऐसे से उन्होंने पूरा बात को बताया। तो यकीनन तौर पे हुआ कि वाकई सच्चाई हम लोग को सामने इनसे ही मिल सकती है अब।
ये जो चलता है मीडिया में कि 4 महिलाएं थी, मतलब आप जो हैं पूजा करने आप लोग जाती थी, वहीं पे आप लोग की भेंट हुई। तो वहीं पे भेंट हुई। हाँ, वहीं पे हम लोग से मुलाकात हो, क्योंकि एक कहाँ रहती है, एक कहाँ रहती हैं, तो कैसे मुलाकात हो। उसी मंदिर में जाते थे और सभी को ये अभिलाषा होती थी कि हम लोग दर्शन करने जाएं, तो अक्सर मुलाकात इनसे हो जाती थी हम लोगों की। अच्छा, इतना साहस कहाँ से आया? मतलब आप बता ही रहे कि कई सारे केस ऑलरेडी हैं, 1991-95 का भी चल रहा था, तो मतलब कैसे, मतलब इतना प्रेरणा कि हम लोग करेंगे, फिर आप लोग का सर्वे वर्वे भी सब कुछ हो गया, तो ये मतलब प्रेरणा कहाँ से थी? कहिए कि एक बाबा का आशीर्वाद था और सौभाग्य हम लोगों का था कि बाबा का संदेश जैसे लग रहा था कोई कान में हमें कुछ कह रहा है कि इसको आगे बढ़कर देखो, कुछ मिलेगा, कुछ रहस्य मिलेगा। जैसे लग रहा था कि कुछ शय हम लोग को मिलने वाला था, और हमें कान में जैसे रहा था बाबा हमें कह रहे हैं कि यहाँ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ साक्ष्य तुमको मिलेंगे। आगे आगे रास्ता बाबा दिखा रहे थे और उसी रास्ते पे हम लोग चलते चले आ रहे थे। अच्छा, आप लखनऊ की रहने वाली हैं? जी। शादी यहाँ पे हुआ है? शादी मेरी बनारस में हुई है। मेरा बचपन ही लखनऊ से है, पढ़ी बड़ी हुई हूँ वहाँ पे ही मेरा बचपन मिला। शादी मेरी बनारस में हुई। तो यहाँ पे मंदिरों में जैसे धार्मिक विचारों वाली भी थी। मेरे पापा भी समाज सेवा के से जुड़े हुए थे। पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे क्लास 1 अफसर थे, रेलवे के थे, चीफ ऑफिसर थे रेलवे डिपार्टमेंट में। और अब तो पापा की मृत्यु हो गई हमारे। और तो फिर वो भी थोड़ा सा धार्मिक विचार वाले थे, वो भी मंदिर बनाते थे, समाज सेवा से जुड़े रहते थे। तो मेरे भी लगता था कि महिलाओं का कब नाम होगा। जब वो लड़की पैदा होती है तो बाप के नाम से पहचानी जाती है, शादी होती है तो पति के नाम से पहचानी जाती है, खुद का उसका नाम कब आएगा। और जब वो थोड़ा और बड़ी हो जाती है, बूढ़ी होने लग जाती है, तो फलाने की माँ है, तो हमारा अपना नाम, हमारी अपनी पहचान कैसे होगी। तो इसीलिए मैं अपने कारकों की मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं तो मैंने अपनी पहचान बनाई। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा लखनऊ से हुई है। क्या शिक्षा आपकी? मैं ग्रेजुएशन हूँ, बीए, मैंने बीए कंप्लीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद शादी हो गई? शादी हो गई मेरी। अच्छा, सर्वे टीम जो गई थी अंदर ज्ञानवापी की, आप भी उसमें थी? चारों महिलाएं थी? चारों महिलाएं। क्या आपने सर्वे के अंदर क्या देखा, क्या क्या था? सर्वे के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा कि उसमें ओम लिखा है, स्वास्तिक बने हैं, दीवालों पे संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, और क्या कहते हैं उसमें कमल के फूल बने हैं, और ओम स्वास्तिक कलेवा बने हैं, डमरू बने हैं, सांप के निशान लहर बने हैं, पीपल के पत्ते बने हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं। और उसमें पूरा हम लोग को शक है कि उसमें सुरंग भी है। मतलब 2-3 दिन सर्वे चला? हाँ, 3 दिन 4 दिन चला। क्या हाँ। अनुभव रहा, थोड़ा डिटेल में कैसे? जैसे अनुभव की मतलब ये क्या, सारे साक्ष्य हमें लगा कि हमारे सामने उभरते चले आ रहे हैं। जैसे ये कहते थे कि मेरी मस्जिद है, हम लोग कहते थे मंदिर है, तो नींव तो हमारी है, बुनियाद तो हमारी है। इन्होंने खाली खोपड़े, जो वो आप देख रहे हैं, जो इनकी गुम्मद थी, गुम्मद में शिखर हमारा है, और गुम्मद इन्होंने बनाई है, जिसमें उसमें पीपल के पत्ते, सांप की लहरें, घंटी की कतार सब नज़र आ रही। यहाँ तक कि 6 फुट का वो मैं कैसे चढ़ गई वो मैं ही जानती हूँ। गुम्मद पे चढ़ गई, वो जो ऊपर इन लोगों 3 गुम्मद बने हैं उस पे मैं चढ़ गई। लोगों ने कहा अरे कहाँ चढ़ गई, और जैसे कैसे ये लेने पता कि किसने मुझे चढ़ाया, मुझे खुद नहीं इसका अभ्यास हो रहा था। जैसे लगता शक्ति मुझे कह रही है कि नहीं, वही कहना है ना, शक्ति को ढूंढने गए थे, शिव प्रकट मिल गए, बाबा मिल गए। तो बाबा ये जैसे लग रहा था हम लोगों को कानों में दे रहा था, शक्तियाँ दे। महिलाओं का अलाउ नहीं था मस्जिद के अंदर, ये भी था? हाँ, महिलाओं के जो जहाँ पे ये लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ पे अलाउ नहीं था। बाकी तो हम लोग सुरंग, पीछे मजार, मस्जिद, गुम्मद, ऊपर छत पे सब जगह घूम आए। गुम्बद तो ऊपर ही होगा ना? हाँ, गुम्मद ऊपर, पीछे बैक साइड से हम लोग गए थे। हाँ, बैक साइड से गए थे। आपत्ति नहीं की? इस पर आपत्ति नहीं इन्होंने नजर नहीं की। और जहाँ मेन बाबा निकले थे वहाँ पे इन्होंने आपत्ति नजर करी, क्योंकि हम लोग को मालूम था वज़ूम खाने के अंदर है, बाबा है हमारे। जैसे हम लोग को साक्ष्य सामने नजर आ रहा था, कोई हम लोग को मार्गदर्शन दे रहा था कि ये यहाँ पे कुछ है, इसको देखो, इसको खोलो, इसको खुलवा, इसमें है। हम लोगों ने अपने वकील जी से कहा कि ये क्या है, तो बोलो ये वज़ूम खाना। मैंने कहा इसको खुलवाइए। अरे बहन जी कहाँ गंदा सा पानी है, मछलियाँ पड़ी। मैंने कहा इसको आप साफ करवाइए, पट्टी अधिकारी को बुलाइए, इसको साफ करिए। बोले अरे इसमें पानी है, कैसे होगा भाई, नगर महापालिका को फ़ोन कीजिए, टैंक बुलाइए, पानी को निकलवाइए। और वहाँ बाबा निकल आए। अच्छा, बिल्कुल सामने ही है जहाँ नंदी जी जो देख रहे हैं मंदिर से, बिल्कुल सामने सटीक है? सामने, बिल्कुल सामने है। अभी तो हमें अर्घा देखना है, अभी अर्घे की तरफ हम लोग को जाना है। अभी उसके लिए हम लोग ने कार्बन डेंटिंग की मांग की थी, जिसमें से यहाँ के लोग, कुछ हमारी जो राखी सिंह थी, ये क्या कहा जाए, ये
कि जैसे कहते हैं न कि गद्दारों की कोई कमी नहीं है, उसी तरह हमारे भाई हमारे ही गद्दार निकल रहे हैं, तो बात तो अलग गई। अच्छा, हाँ। 4 महिलाएं आप लोग बनारस की। राखी सिंह कहाँ से आती हैं? राखी सिंह को देखिए, आप बताएं, 5 नाम आए हैं, 5 में राखी सिंह कौन थी महिला? आज तक किसी महिलाओं ने उसको देखा नहीं, उनसे नाम नहीं, उनका नाम खाली आया राखी सिंह। उनको हम लोगों ने वास्तव में देखा भी नहीं है, ना वो अभी तक आई हैं और ना ही उनसे फ़ोन से कोई वार्तालाप हुई है। और हाँ, जो उनके जो परोपकार थे उनसे भी मैंने कहा कि अगर राखी सिंह है तो राखी सिंह है कहाँ, वो क्यों नहीं आ रही हैं? तो अगर नहीं आ सकते, उनकी हालत ख़राब, तो उनसे फ़ोन से बात कराइए हमारे से। तो बोले और वो संपर्क में नहीं हो रही। तो एक दिन संपर्क में नहीं आएंगी, 2 दिन नहीं आएंगे, आखिर कहाँ है? हो सकता है उनके नाम का कोई फ़ायदा उठा रहा है। तो राखी सिंह तो अभी तक नहीं आई, शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक नहीं नज़र आई राखी सिंह। अच्छा, तो उनका नाम आया कैसे था? ये जो पूरा मामला हुआ था, तो उनका नाम आया कहाँ से था राखी सिंह का? अब राखी सिंह का जो भी हम लोग का ये फाइल को तैयार कर रहा था, उनके चाचा जी थे, जितेंद्र विसेन जी है, उन्होंने ही उनका नाम डाला है। अच्छा, हाँ, मतलब पूरा ये जो लिखा पढ़ी का काम था, हाँ, ये सब उन्होंने किया था। हरिशंकर जैन जी के अंडर में ये थे? हाँ, अंडर में थे। हाँ, विसेन, उन्होंने उनका नाम डाल हाँ दिया। हाँ हाँ। अब ये नहीं मालूम इतने बड़े गद्दार वो निकल जाएंगे, हम लोग को नहीं मालूम था। वो तो हम लोग से भी कह रहे थे कि आप लोग केस को फाइल वापस कर लीजिए, और आप लोगों को पाकिस्तान ने हाईजैक कर रखा है, आप लोग केस को वापस ले, पावर एंड टर्निंग दे दीजिए। हम लोगों का मर जाएंगे मगर पावर एंड टर्निंग हम किसी को नहीं देंगे। हम भीख मांग लेंगे अपने देश के लिए, अपने भरमांग के लिए, अपने आस्था के लिए, मगर हम लोग अब जो ऊपर चल दिए रास्ते में पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। उन्होंने बहुत कोशिश करी किसी तरह पावर ऑफ टर्निंग हम इनसे ले लें, मगर हम लोग उनके हाथ नहीं आ पाए। हम लोग गद्दार क्यों कह रही हैं आप विसेन को या राखी सिंह? क्योंकि वो गद्दार हैं। जैसे हम 5 महिलाएं हैं, वो भी आती हमारा साथ जीती, तो हम जानते कि भाई वो धर्म के उसमें लड़ रही हैं, आस्था के प्रति लड़ रही हैं। जब वो अभी तक दिखाई नहीं दी तो उनका उद्देश्य क्या था? अधिवक्ता के माध्यम से तो है वो। अब वो अधिवक्ता के माध्यम से हो, कैसे भी हो, उनका क्या निर्णय था, क्या उनका बेस था, ये आज तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। आज तक नहीं जान पाए वो क्यों अधिकार में रखा, क्यों नहीं आ रही हैं। अगर आप किसी भी लड़ाई में या किसी में आप इनवाइट की गई हैं तो आपको आना चाहिए ना। आपकी एक दिन तबीयत खराब होगी, 2 दिन खराब होगी, कई सालों तक खराब हो जाएगी आपकी। अगर आपको फाइल नहीं करना था तो आपका नाम क्यों आया? अच्छा, क्या रहे से ये तो जितेंद्र विसेन जी जा सकते हैं इसके बारे में। जितने भी वादी हैं इसमें 4 महिलाएं हैं, वो चारों बराबर आ रही हैं। 4 महिलाएं हैं, एक दिल्ली की जो हैं, उनसे तो अलगाव लगभग हो चुका है, विरोध में चल रहा है सब कुछ। वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी योगी जी को भी देने वाले थे। हाँ, वो देने जा रहे हैं। तो धमकी वगैरह भी कुछ लोगों को मिली? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, मुझे तो धमकी नहीं मिली। आपको नहीं मिली? नहीं, मैं तो नारी हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ, मगर डरती किसी से नहीं हूँ। तो मतलब कुछ विरोध आपका घर से नहीं हुआ कि क्यों लड़ रही हैं ये सब ऐसा? नहीं, मेरे तो हस्बैंड ने बिल्कुल सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करते जा रहे हैं कि मरना एक बार मौत आनी है। चलो बाबा के नाम से आएगी तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम नाम तो होगा। तो पूरा सपोर्ट है और पूरा ये तो हक अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने हिंदुओं के लिए, ये आस्था की लड़ाई है ना हमारी अपनी। अच्छा। ये व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है कि हम उसके लिए विरोध करें। अच्छा, ये बताइए, महादेव तो सबको समझ में आ रहा है कि आप लोग महादेव की भक्त हैं, श्रृंगार गौरी की भी भक्त हैं। वहाँ आप लोग जाती थी दर्शन करने, फिर डिमांड वही थी कि दृश्य अदृश्य, मतलब मेन तो श्रृंगार गौरी थी, लेकिन अब महादेव भी आ रहे हैं। तो इसके अलावा भी किसी देवी देव? श्रृंगार गौरी एक श्रृंगार का रूप था, वो महादेव जी की पत्नी थी। तो श्रृंगार जब पति होगा तभी पत्नी श्रृंगार करती है, और पति के बिना पत्नी का श्रृंगार अधूरा है। अब महादेव मिल गए हैं, श्रृंगार अपने आप हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा और कौन से मतलब देवता को, देवी को आप मानते हैं? हम तो सभी देवी देवता को मानते हैं, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के हैं। हम लोग तो काली के ही हैं, हमारे यहाँ तो साक्षात हमारी काली हमारे घर से भी प्रकट हुई हैं। जैसे हमारा गांव बलिया का है, तो हमारे दादी लोग भी हमारे यहाँ मंदिर है। जहाँ हम लखनऊ में रहते हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने मंदिर बनवाया है। तो इसी तरह मंदिर भगवान के आस्था के प्रति हम लोग लगे हुए हैं। माता जी अभी आपकी हैं? हाँ, माता जी नहीं, माता जी भी हमारी एक्सपायर नहीं।
अच्छा, जो भी और मतलब माता पिता तो नहीं है और जो लोग हैं वो जब आपका जब नाम आया, जब आपने नाम डाला, फिर सर्वे मेन ऑर्डर हो गया, तब तो फिर एकदम से हाईलाइट हुआ, तो मेरे तो किसी को नहीं पता चला था। ये तो मैं भी जैसे कहते हैं ना कि लक, ये भगवान का बाबा का आशीर्वाद था। जब मेरा हुआ तो मेरे भाई को, मेरे भाई का दोस्त ने बोला कि अरे दीदी तो टीवी में आ रही हैं। तो कह रहा क्यों आ रही हैं? तो कह रहा ऐसी सी बात हो गई, अरे दीदी ने तो बड़ा नाम कर लिया। तो मेरा भाई खुशी हो गया, तो कह रहा अरे बधाई हो बधाई हो। तो मुझे भी अच्छा लगा और मुझे अब गर्व महसूस होता है कि मैं बाबा के कार्य के लिए लड़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है अंदर से, मन से, तन से, सब बाबा के उसमें हमने अपना लगा दिया है। यहाँ तक कि मैं जो अपना रोज़गार, मैं अपना जो पालन करती हूँ वो भी मैंने अपना दांव पे लगा के और बाबा के कार्य में जुट गई हूँ और बाबा पे छोड़ दी हूँ कि बाबा जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा, एक तो खर्चा भी होता होगा आने का जाने का, वो भी खर्चा है, फिर जब जाती होंगी तो दुकान बंद आपकी रहती होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दुकान में बंद करके जाती हूँ मैं। बिल्कुल भी जो भी खर्चा है, आज तक हम लोग को किसी का 5 रुपए का सहारा भी नहीं हुआ। जो खर्चा है आज तक हम लोग, जब से कोर्ट में केस चल रहा है तब से हम लोग खर्चा अपना भी, साथ में हमारे सुरक्षाकर्मी लगे, उन सबका उठाना होता है हम लोगों को, और हम लोग बराबर लगातार उठा रहे हैं। किसी से कोई अभी तक हम लोगों को वो नहीं मिला। अधिवक्ताओं की फीस विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी तो नहीं लेते हैं, बाकी तो सब थोड़ा थोड़ा लेते हैं, किसी तरह किसी का सहयोग हो जाता है। तो जब सर्वे कमीशन हुआ तो कैसा आप लोग को उस समय लगा? जब हम लोग 6 तारीख को सर्वे करे गए तो जो विपक्ष पार्टी थी बार बार ऑब्जेक्शन पैदा कर रही थी। कभी पहले हुआ कि पहले बाहर का सर्वे होगा, तो हम लोगों ने बाहर किया, तो वहाँ धूल मट्टी वगैरह पत्थरों पे लगी थी, उसमें श्लोक लिखा था, तो मैं मट्टी को हाथ से साफ करने लग गई। तो उसमें विपक्ष पार्टी ने आरोप किया, ए क्यों साफ कर रही हो? हाँ, विपक्षियों ने, उन्होंने कहा अरे क्या है, पत्थर तोड़ रही हो? तो हमने कहा क्या उंगली से पत्थर टूटते हैं? तो आप भी हमको तोड़ के दिखा दीजिए उंगली से पत्थर टूट रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अड़चने तो पैदा बहुत कर रहे थे, वो चाह रहे थे किसी तरह सर्वे रुक जाए, मगर हम लोगों ने जी जान से अपनी मेहनत और ताकत भी लगा दी थी कि सर्वे तो हम करा के रहेंगे। आपके सारे ऑब्जेक्शनों को हम लोग सह रहे हैं, कैसे सह रहे हैं वो हम लोग का दिल जानना है। मगर फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वे बाहर का होना है। हमने बोला नहीं, हम लोग सर्वे अंदर का भी कराएंगे, जो तहखाने हैं उनको तहखाने को। पहले तो कहा गया चाबी हमारे पास नहीं है, उनके पास है। कमिश्नर जितने अधिकारी वगैरह भी खड़े थे उनसे भी कहा कि चाबी दीजिए, हम पूरा ले करके आ रहे हैं, हमें चाबी दीजिए। वो कह रहे हैं अंजुमन कमेटी के पास होती है या व्यास कमेटी के पास चाबी है, तो उनमें दीजिए। तो उन्होंने चाबी नहीं दी। फिर उस पर हम लोग जब ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि हम लोग पूरा ले करके आ रहे हैं, पूरा आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास पावर है और हमें खुलवाइए आप ताला। अगर ताला नहीं खोलेंगे तो हम लोग ताला तोड़ करके करेंगे सर्वे। ये करने का हम लोग पूरा वो लेकर के आए हैं। तो बोले जाइए, प्रशासन ने कहा जाइए आप लोग सर्वे कर लीजिए। उसी दौरान जैसे ही सर्वे के अंदर पैर हम और रेखा पाठक जी ने पैर रखा, हाँ चाबी नहीं मिला। चाबी नहीं उन्होंने दिया। फिर भी हम लोगों ने कहा हम लोग सर्वे करने आए तो हम लोग तो घुस कर करेंगे अंदर। तो बोले जाइए, आपको रोक कौन रहा है? जैसे ही हम लोगों ने चैनल गेट पर जैसे चैनल खींचा उनका, और जैसे ही हम और रेखा पाठक जी ने बना, तो धड़बड़ा करके कई सैकड़ों में मुसलमान लड़के जो 14 साल से 24 साल की एज के लड़के थे, वो एकदम से लगा ए अंदर नहीं आना, और अंदर आओगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो हमने कहा हमारे मंदिर में घुस के हमें आग दिखा रहे हो, हमें रोक रहे हो। चैनल पे हम और रेखा पाठक जी ने पैर रखा, वैसे धड़बड़ा के मुसलमान के लड़के, जो मुस्लिम लड़के थे, वो सारे निकल करके बाहर आए। जैसे लगता है मक्खी की छत्ते पे ईंटा मार दो तो मक्खी तरह फैल जाती है ना, उसी तरह वो लोग हम पर टूट पड़े। अगर वो कम से कम हज़ारों की तादाद में थे वो लोग। तब हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि आपने मरने के लिए हम लोग को छोड़ दिया था, और प्रशासन इस बात का जवाब दे, जो हम लोग अपने मंदिर परिषद में जाते हैं तो एक चाबी तक नहीं ले जा सकते, एक पेन नहीं ले जा सकते हैं, इतनी तादाद में ये मुस्लिम कहाँ से अंदर छुपे थे, ये हमको बताएं, एक बात का जवाब हमें दे। और ये जब मालूम था 6-7 तारीख को सर्वे हो रहा, तो इनसे क्यों नहीं खाली कराया गया? और सब लड़के यंग लड़के थे, जो 14 साल से 24 साल के लड़के थे, और अगर वो हम लोग का कमिश्नर जी पीछे ना करते तो वो हम लोग पे हमला भी कर सकते थे। पूरी उम्मीद से, वो पूरी इंतजाम से बैठे थे वो अंदर। वो लग रहा था जैसे कि हमला करने के लिए बैठे थे, कि लोग सर्वे के लिए आएंगे और इन पे तुरंत हम लोग टूट पड़ेंगे, डर के वापस चले जाएंगे, सर्वे रुक जाएगा। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और हम लोगों ने प्रशासन को भी खींचा उसमें कि आप लोगों को माले में बताइए कैसे परिषद के अंदर आए, इसमें जवाब दीजिए। मौलवी जी आप जवाब दो, ये सब कहाँ से आए हैं? पूरे आप लोगों ने इंतजाम से बैठा रखे थे, पूरी ये आप लोग की वो थी, पहले से प्लानिंग थी। तो उस प्लानिंग को लेकर के ये कहिए कि बहुत बड़े उस खतरे से उस दिन हम लोग टले। फिर दोबारा हम लोगों ने सर्वे के लिए फिर कहा, क्या बोला उस दिन?
मौलवी बोला कुछ नहीं बोल पाया, वो नहीं बोल पाया, चुपचाप रहा। अच्छा, फिर वो जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था, जो उस समय उनका काम था। तो हाँ। अगले दिन योगी जी बनारस, हाँ, योगी जी बनारस आ गए, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम भी किया, पूरी सड़कें खाली थी, बाकायदा सर्वे हुआ और बहुत जैसा चाह रहे थे वैसा सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान पे हम लोग ने अंदर गए, तहखाने, वहाँ पे अंदर पता नहीं सुरंगें भी थी, अच्छा, जो हम लोगों ने दीवालों पे पीओपी करा रखी थी, जो हमारे साक्ष्य को छुपाने के, जो संस्कृत में श्लोक लिखे थे उसको छुपाने के लिए चूना अंदर वो रखा था। नीचे की फर्श के अंदर ज़मीनें खुदी हुई थी। चूना नया था कि पुराना? चूना नया था, सब नया था। जब इतने सालों वर्षों से जब खुला नहीं तो ये चूना पानी कहाँ से हुआ है? उन्होंने हमारे साक्ष्य छुपाया और कुछ लोगों से पता चला, बाहर से ज्ञान गया कि उन्होंने जैसे 6 तारीख को हमारा सर्वे हो रहा था, 6-7 को, 3 तारीख को ये खुला था। अच्छा, जब चाबी नहीं किसी के पास थी, अंजुमन कमेटी के पास, मुस्लिम तो अक्सर जाया करते रहते हैं, और आज भी हमें शंका है कि वो जा करके हमारे कुछ साक्ष्य को और छुपा रहे होंगे। इसलिए हम लोग सर्वे के अब दोबारा और मांग कर रहे हैं कि हम लोग साक्ष्य को और उभर करके सामने लाएं। सीआरपीएफ लगी हुई है? लगी है, तो 12 तारीख की उनकी भी डेट खत्म हो रही थी, तो हम लोगों ने आगे उनकी डेट को भी बढ़ाया, क्योंकि जो शिवलिंग की हम लोगों ने वो सील कराया तो उसकी डेट भी खत्म हो रही थी ना, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एप्लीकेशन और आगे कि आगे सील अभी पैकिंग रहने, जब तक सर्वे ना हो। कार्बन डेटिंग की मांग की थी हम लोग ने, तो हम लोग हाई कोर्ट में पहुँच गए, वहाँ से भी फैसला आ गया है। अब देखिए क्या होता है। अभी कल परसों की न्यूज़ है, 3 मुस्लिम गिरफ्तार हुए थे, वो घुसने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, प्रयास कर रहे थे। अब ये लोग देखिए, कानूनी तौर पे तो ये हम लोग से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमको तलवार की नोकों से हम लोगों से इन्होंने खाली कराया था, मगर हम कलम की ताकत से जीत के दिखाएंगे। अच्छा, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, बनारस तो बड़ा प्रसिद्ध है उसके लिए, तो इस मामले पे गंगा जमुनी तहजीब पे क्या कहेंगे? अब गंगा जमुना तहजीब वो जाने, उनका काम जाने। हम लोग तो अपने धर्म को, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ भी नहीं करते हैं। हम लोग आस्था के प्रति लगते हैं, चाहे किसी का भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सारे धर्म के प्रति हम लोग जागरूक हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, मगर हम सोचते हैं कि हमारे धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है, हमारे आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। हम लोग का दिवाली होता है तो आप लोग पटाखे मत जलाइए, आप लोग ये न कराइए। कभी हम लोग ने तो टिप्पणियाँ नहीं करी है कि आप मोमबत्ती मत जलाइए, प्रदूषण हो जाएगा, आप ये ना करिए। मगर हम लोग को जब होली का रंग होगा त्यौहार तो रंग से मत खेलिए। तो ये सब ऑब्जेक्शन ये लोग क्यों उठाते हैं? हमारे हिंदुस्तान में रहना है तो भाई हमारे धर्म को भी अपनाना है, और हम अपने धर्म के प्रति अब खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अभी तक जो इनको बुजुर्गों ने गलती की, हम चाहते हैं दोबारा तुम लोग ने गलती मत कराओ। हमारा उद्देश्य था, अयोध्या हमारी नगरी है, राम की नगरी है, काशी हमारी शिव की नगरी है, और मथुरा हमारे कृष्ण की नगरी है। इस नगरियों को छोड़ दें, नहीं तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम 30,000 मंदिरों का इनसे जवाब लेंगे। तो लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो आपने सुना मंजू व्यास जी को। लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।